श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रिय मित्रों, रामचरितमानस के नियमित सत्संग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज हम 16वें दिन के इस रामचरितमानस के सत्संग में 14वें दोहे से लेके 15वें दोहे को लेते हुए बीच में सभी चौपाइयों का मूल पाठ करेंगे। उसके बाद हिंदी में भावार्थ बताएंगे और उसके बाद यथामति यथा सामर्थ्य जो बन पड़ेगा वे आप सबके श्री चरणों में निवेदन करेंगे। मित्रों, आप सबको रामचरितमानस का यह सत्संग बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। हो भी क्यों ना, क्योंकि ये भगवान का चरित्र, भगवान के नाम की जो प्रशंसा जो इसमें है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जो है रामचरितमानस का सत्संग पहुंच सके और आपको भी नियमित प्रतिदिन मिलता है। तो मित्रों, आइए समय के अनुशासन का पालन करते हुए इस नियमित सत्संग में प्रवेश करते हैं। 14वें दोहे से लेके 15वें दोहे सहित बीच की सभी चौपाइयों का गायन करते हैं। बंदौ मुनिपद कंजु रामय रामायण जहि निर्मयं सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित बंदौ चारों वेद भव बारिद बोहित सरिस जिनैन सपन्यौ खेद वर्णत रघुबर विशद जसु बंदौ विध पदरेन भव सागर जय की निज संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल विश्वारुणी विबुध बेप्रबुध ग्रह चरण बंदी करऊं कर जोर ओं प्रसन्न पुरुवं सकल मंजु मनोरथ मोर सियावर राम जय जय राम। पुनि बंदं सा रद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर विवेका गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवं दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखासिय पी के हित निरुपति सब विधि तुलसी के कल विलोक जग हित हर गिरजा साबर मंत्र जाल जिन सिर जा अन मिल आकर अखर अर्थ न जाबू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो सोमेश मोहि पर अनुकूला करहि कथा मुद मंगल मूला सुमरि शिवा शिव पाय पसाऊ बरनौ राम चरत चितलाऊ बनति मोर श्रीव कृपा विभाति शशि समाज मिलु मनहु सुराति जे यही कथहि स्नेह समेता कहीं सुनहि समुझि सचेता ओहि राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी सपनहु साचहु मोहि पर जो हरि गौरी पसाव तो फिर हो जो कहूँ सब भाषा बनित प्रभाव सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मित्रों,
अभी आप ये 14वें से लेके 15वें दोहे का आपने ये सत्संग श्रवण किया, तो वे 16वें दिन का सत्संग आपके सामने है। अब रामचरितमानस में जो इसका हिंदी में एज इट इज भावार्थ दिया है, हम उसका श्रवण करेंगे और उसके श्रवण करने के पश्चात यथामति यथागति जो बन पड़ेगा, हम आप सबके चरणों में इसका निवेदन करेंगे। तो आइए हम सब हिंदी में इसका भावार्थ सुनते हैं। मित्रों, यह रामचरितमानस का सत्संग आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह रामचरितमानस का सत्संग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और यही आप सबके श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में विनम्र सेवा होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बंदो मुनिपद कंजु रामायण जय निर्मय सकर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है। जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित है। बंदों चारों वेद बारिद बोहित सरिस जिन्हीं ने सपने खेद बरनत रघुबर बिसत जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता है। बंदो विधपत पद रेणु भव सागर जेहि किन जह संत सुधा शशि धनु प्रगटे खल विष बारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा भी उत्पन्न हुई है। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदव कह कर जोरी होहि प्रसन्न पूर्वो सकल मंजु मनोरथ मोहि। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। पुण्य बंदव शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने से और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव दिन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखा सिय पिय के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश जी पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, स्वामी और सखा है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जगह हित हर गिरजा साबर मंत्र जाल जिन सिरजा अनमिल आखर अर्थ न जापो प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र रचना की, जिन्होंने मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला करहि कथा मुद मंगल मूला सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णव राम चरित चित चाहूं। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाले बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी की दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। भनित मोर शिव कृपा विभाति शशि समाज मिली मनोह सुराती जे ए कथई स्नेह समेता कहीं सुनई समुझई सचेता हुए राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसे सुशोभित होगी जैसे तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है।
जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने साचो मोहि पर जो हरि गौरी प्रसाव, और तौफुर होई जो कहें सब भाषा भनित प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी के स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता को जो प्रभाव कहा है वह सच में सच। मित्रों को स्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पे भी सबको प्रणाम ही किया है और बार बार सबके सी चरणों में यही विनय निवेदन कर रहे हैं कि हमारी यह कविता आप सबके प्रताप से, मेरे अंदर कोई बल नहीं है, मेरे अंदर कोई पौरुष नहीं है, जो आप सबके बल और प्रभाव से आप सब इस कविता को भगवान रामचंद्र जी का सुंदर सा है, आप इसको श्रवण करें, आप इसका आनंद लें, आप सबके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो मित्रों, भगवान के जीवन को, अपने जीवन को पार लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है कि भगवान के श्री चरण कमलों को हम सभी लोग, यदि भगवान के श्री चरण कमल को हम सब पकड़ लेते हैं तो हम सबके जीवन का उद्धार होता है, हम सबके जीवन का उद्धार होता है। सिर्फ एक ही हम लोग का आश्रय है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और मित्रों, आप सभी जानते हैं गुरु कृपा ही केवलम, गुरु बिनु होय न ज्ञान। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु पितु मात महेश भगवान सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में प्रणय निवेदन करते हैं, विनय निवेदन करते हैं। उसके बाद गुरु पितु मात महेश भवानी और माता और पिता। मित्रों, हमारे जीवन में प्रथम आचार्य तो हमारे माता पिता ही होते हैं, हम सभी जानते हैं। और गुरु तत्व, मित्रों, गुरु तत्व हमारी सबकी अपनी नाभि में बसा हुआ है। मित्रों, जानते हैं कि आपका जो नाभि केंद्र होता है वह गु तत्व का प्रतीक है, आपका नाभि तत्व, और उसके पीछे जो मणिपूरक चक्र है जो अग्नि तत्व का प्रतीक है वह रू है। तो गु और रू जब मिल जाते हैं तब आपके जीवन में प्रकाश आता है, जब आपके जीवन में आनंद आता है, जिसको ऋग्वेद कहता है अग्नि मिले पुरोहितम। जब तक आप अग्नि तत्व का साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं तब तक हम सबके जीवन का कल्याण। और माता पिता तो मित्रों हम सबको अपना जीवन ही देते हैं, है ना। उन्हीं से हम छोटी छोटी बातें, आज जो हम भाषा बोल रहे हैं, ये भाषा कहाँ से सीखते हैं? सबसे पहले हम अपने माता पिता से सीखते हैं, सबसे पहले हम अपने माता से ही सीखते हैं, है ना। और उससे पहले, सबसे पहले हम सब अपनी माता का ही नाम पुकारते हैं, उसके बाद पिता का नाम पुकारते हैं, उसके बाद धीरे धीरे स्वाध्याय अध्ययन सदगुरु भगवान की कृपा करते करते कहाँ से कहाँ। तो गुरु पुत्र मातु महेश भवानी और भगवान शिव, वे तो जानते हैं कि भगवान शिव माँ पार्वती ही आदि। ये जितने भी शास्त्रों की रचना हुई है, जो शब्द ध्वनि संसार में फूटा है, वे भगवान शिव के डमरू से ही फूटा है। भगवान के डमरू में ही ऐसा कृपाल होता है और उससे ध्वनियाँ निकलती हैं, और उन्हीं ध्वनियों के माध्यम से इस पूरे संसार में जो है ध्वनि का प्रतिपादन। दुनिया में जितनी भी भाषाएं बनी होंगी, हजारों भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं, वे सब भगवान के शिव से ही निश्रित हुई है। ऐसा वैज्ञानिकों ने भी आज प्रमाण दिया है, वैज्ञानिकों ने भी इस पे शोध किया है। भगवान शिव का जो तांडव नर्तन है मित्रों, सभी ने आपने भगवान शिव के तांडव नर्तन को देखा है। उस तांडव नर्तन से जो ध्वनि तरंगे इस संसार में संचरित होती हैं, वह ध्वनि तरंगे ही इस सृष्टि का नियामक है, इस पूरे सृष्टि का मित्रों नियमन करती है। ऐसा वैज्ञानिकों ने शोध करके दिया है। और क्यों न हो, क्योंकि मित्रों यह जो पूरा संसार सागर है ना, वेद कहता है कि यह माया अर्थात ये कुछ नहीं, यह मात्र एक तरंग है मित्रों, एक तरंग है बस।
अब उसको ध्वनि तरंग कह लीजिए या ब्रह्म का तरंग कह लीजिए या ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि के संचरण का तरंग कह लीजिए, ये मात्र एक तरंग है, एक हवा का बुलबुला है। किस समय ये फूट जाएगा कोई पता नहीं चलता। आप सबने जीवन में अनुभव किया कि यह शरीर है मित्रों, अभी चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, किस पल किस क्षण यह शांत हो जाएगा यह किसी को नहीं पता कि यह किस पल किस क्षण शांत हो जाए, कोई नहीं जानता। सब भगवान की माया के अधीन है। और आप इस माया से छुटकारा कैसे पा सकते हैं मित्रों? सिर्फ एक और एक माध्यम है, वे है भगवान के श्री चरण कमल को पकड़ना। बस हर श्वास से हर क्षण बस एक ही भाव निकलना चाहिए, हे नाथ मैं आपका हूं, बस आप ही मेरे हो। मित्रों जो इसमें ही सब है ना, बस आप ही मेरे हो। आपके साथ यदि और लोगों को जोड़ेंगे मित्रों तो भगवान आपके कभी नहीं हो। भगवान कृपा निधान है, करुणा के सागर हैं, हम सब पे कृपा करते हैं मित्रों। पर यदि दूसरे दृष्टि में देखा जाए तो भगवान बहुत निष्ठुर है भी है। निष्ठुरता क्यों? क्योंकि भगवान आपके हृदय में खुद के अलावा किसी और को नहीं देखना चाहते। इसीलिए ढेर सारे संतों की कहानियां आती है मित्रों कि भगवान ने अपना प्रेम जिसके ऊपर बरसाया, जिसका प्रेम बरसाया, उसका सबसे पहले सब कुछ हरण कर लिया। जैसे मीरा को ले ली, मीरा के साथ भगवान ने नाचा, खेला, गाया। पर सांसारिक रूप से देखेंगे मित्रों तो मीरा का सब कुछ हरण कर लिया। मीरा का सब कुछ हरण कर लिया, न घर रहा, न बार रहा, न कुछ। ऐसे ही रानी रत्नावती को देख लीजिए, सबसे उनको अलग कर दिया, संतों के बीच में लाके खड़ा कर दिया, महल से निकाल के चौबारे में खड़ा कर दिया, और फिर रत्नाबाई को सब कुछ। एक नहीं मित्र, सैकड़ों हजारों भक्तजनों की यही अनुभूति है कि भगवान जिस पे प्रेम करते हैं, जिस पे कृपा करते हैं, उसका सर्वस्व हरण करते हैं। कोई भी आश्रय भगवान नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि आपका मन यदि कोई आश्रय पकड़ लिया मित्र तो भगवान के आश्रय से आप छूट जाए। भगवान का आश्रय मिलता ही तब है मित्रों जब आप सर्वस्व आश्रय को छोड़ देते। जब आप सर्वस्व आश्रम को छोड़ देते तो ही आपको भगवान का आश्रय मिलता है। इससे कम में भगवान का आश्रय कभी मिलता नहीं। कहते हैं ना, डूबते को तिनका का सहारा। यदि आप डूबते हुए भी उस तिनकों को पकड़ लिए मित्रों तो आप भगवान से चूक जाएंगे। मित्रों एक कथा आती है, बौद्ध कथा है कि एक बार एक गुरु जी थे, अपने 3 शिष्यों को लेके भ्रमण कर रहे थे और एक सूखी नहर थी। सूखी नहर में तीनों शिष्यों को गुरु ने आदेश दिया कि जाके यहाँ पे इस नहर में खड़े हो जाओ और जब तक मैं आवाज नहीं लगाऊं तब तक तुम लोग इस नहर से बाहर नहीं आना। उस समय वे नहर जो है सूखी हुई थी। थोड़ी देर बाद उस नहर में जल छोड़ा गया। धीरे धीरे नल जो नहर का जल है वो ऊपर चढ़ता चला गया। थोड़ी देर में कमर तक आ गया। जैसे कमर तक आया, एक शिष्य उसमें से निकला और बाहर भाग गया। अरे मैं तो डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। गुरु का गुरुदेव तो ऐसे आदेश देते रहते हैं, उनका क्या मतलब। वह कूद के बाहर आ गया। दूसरा जब गले तक जल आ गया तब तक जो है वे सोचा अब तो मैं मर ही जाऊंगा, क्योंकि गला तक डूब गया है। वो भी निकला और कूद के बाहर आ गया। पर तीसरा शिष्य अपने गुरुदेव पे विश्वास करके कि गुरु ने आदेश दिया है तो निश्चित ही ये हमारा मंगल होगा, और वह अंत तक उसी में डूबा रहा और उसके जल के ऊपर तक जल आ गया मित्र, सर के ऊपर तक जल आ गया। वह अंत में डूबा रहा और बाहर यह तमाशा सारा गुरुदेव भगवान देख रहे थे। जैसे ही वह शिष्य हिला डिगा नहीं, तब समझ गए गुरुदेव भगवान की इसी एक शिष्य में हमारे
वाक्य पे सच्चा समर्पण है। और तब गुरुदेव ने ऐसे हाथ से किया, वह शिष्य जो है निकल के बाहर आया। और फिर सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि पुत्र, शिष्य, आज तुम अपने समर्पण पे सफल हुए, यथास्तु तथास्तु, और उसको वरदान देते हैं, उसको सब कुछ मिल जाता है, तत्क्षण मिल जाता है। तो मित्रों, सबसे बड़ा है हमारे अपने जीवन का समर्पण, विसर्जन और विलय परमात्मा के चरणों में। अपना सर्वस्व, जिसको गीता कहती है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, सब कुछ को छोड़ के, सारे धर्मों को छोड़ के भगवान श्री हरि के चरणों में अपना समर्पण है ना। और समर्पण करने से विसर्जन कर दो, विलय कर दो, ताकि अस्तित्व ही न बचे। जब खुद का ही अस्तित्व नहीं होगा तो जित देखो तित श्याम में, जिधर भी आप देखेंगे उधर श्याम ही देखेंगे, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोर। मित्रों, यही आप सबके हृदय में, आप सबके अंतःकरण में बैठाए हुए परमात्मा को नमन बंदन करते हुए आज के इस सत्संग को यहीं पे पूर्ण करते हैं। कल पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा करके अपने व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप पे इसको अधिक से अधिक शेयर करें। यही आप सबकी श्री रामचंद्र भगवान के श्री चरणों में यही आपकी सबकी सेवा होगी। तो उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है।